समरी 1 रुपए की जवाब 5 रुपए से। हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद बड़ा इजाफा। ओगरा ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया महंगा करने की समरी भेजी थी। हुकूमत ने 1 के बजाय 5 रुपए कीमत बढ़ाकर अवाम को हैरान कर दिया। डीजल 5 रुपया 1 पैसा, लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपए 46 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का फौरी तलाक हो गया। एक रुपए की समरी थी, 5 रुपए क्यों बढ़ा दिए? क्या इसी तब्दीली का वादा था? महंगाई में पिस रहे हैं, जरूरियातें जिंदगी दस्तरस से बाहर हो रही हैं। हर मर्तबा रिलीफ का वादा करके पेट्रोल बम क्यों गिराया जाता है? शहरी हुकूमत के फैसले पर फट पड़े, कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा। तालिबान की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इमरान खान का अक़वाम आलम को मशवरा। अफगान ख़वातीन को वक्त आने पर हुकूक मिल जाएंगे। तालिबान चाहते हैं आलमी बरादरी उन्हें तस्लीम करे। अफगानिस्तान को बैरूनी ताकतों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं अफगानिस्तान में क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। तालिबान ये भी समझते हैं कि वो बैरूनी इमदाद के बगैर नहीं चल सकते। सूरत हाल परेशान कुन है। हम अमन के लिए कोशा हैं। फौजी ताकत किसी मसले का हल नहीं। पुरअमन अफगानिस्तान हमारे मफाद में है। अफगान अवाम ने 20 साल तक कुर्बानियाँ दी। ये अमन बहुत अरसे बाद आया है। वहाँ अफरा तफरी का भी खदशा है। अवाम को दहशतगर्दी का सामना हो सकता है। अगर अमन होगा तो सबको फ़ायदा होगा। बाइडन फोन नहीं करते, बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन अमेरिका से हमारे ताल्लुकात सिर्फ एक फोन कॉल वाले नहीं, हम कसीरुल जहती ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा, बार बार महफूज ठिकानों की बात की जाती है। अमेरिका दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगा रहा है, जिसकी एक बार फिर तरदीद करता हूँ। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अमेरिका को मालूम ही नहीं हक्कानी नेटवर्क क्या है, ना ही वो ये समझने की कोशिश कर रहा है। हम अमेरिका के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। वाशिंगटन के इत्तेहादी होने की वजह से हम पर हमले होते रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ से मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वतन के लिए पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानियों को सराहा। क्या नून लीग में से शीन निकल गई? पार्टी 1 बयानिए 2। नून लीग के तंजीमी इजलास में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गायब। दोनों लाहौर में ही मौजूद थे, लेकिन इजलास का हिस्सा न बने। अदम शिरकत पर अरकान की चमगोइयाँ। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के बयानिए ने उन लोगों को जबान दी जिनके साथ जुल्म होता था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत से हम इलेक्शन जीते। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी में गर्मा गर्म बहस। फवाद चौधरी कहते हैं, इस मामले में इस तरह पहली मरतबा बहस हो रही है। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होकर सोचनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने कहा था मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से तजावीज़ हैं, हतमी मुसव्वदा नहीं। नफीसा शाह बोली, हुकूमत खुद क्लियर नहीं तो हम क्या बात करें। फारूक हबीब ने कहा, PMDA ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे, अलबत्ता फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को ज़रूर कंट्रोल करना है। तहरीक इंसाफ की MNA कमल शोजब का ज़ैली कमेटी की दोबारा तश्कील का मुतालबा। सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। जब तक सहाफ़त आज़ाद नहीं, जमहूरी निज़ाम नहीं चला सकते। किसी वज़ीर इत्तलात के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए जो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। झूठी खबर से अवाम का दिफा करना भी जमहूरियत है। वफाकी वज़ीर असद उमर का तकरीब से खिताब। कहा, अगर झूठी खबर से माशरे में खराबी फैल रही है तो इसका तदारुक भी होना चाहिए। कोई इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकता कि रोज़ाना की बुनियाद पर झूठी खबरें फैल रही हैं। पार्लियामान को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत नहीं।
दिन भर की गर्मी और हब्स के बाद शाम को बादलों की एंट्री। कराची के बाज़ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम में कदरे बेहतरी। इससे पहले दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कराची में कोरोना पाबंदियों में नरमी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घर से काम करने की शर्त खत्म। इंडोर डाइनिंग के लिए रात 12 बजे तक इजाज़त। इंडोर शादी की तकरीबात में 200 और आउटडोर में 400 अफराद की इजाज़त होगी। SOPs के तहत जिम, पार्क्स और तफरीहगाहें खोली जा सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ आयद। तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। सूबे भर में जुमे और हफ्ते को तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। पंजाब के 5 अजला में पाबंदियाँ 22 सितंबर तक बरकरार। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के फैलाव की शरह 4.78% रही। 2714 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 5122 मरीज तशवीशनाक हालत में अस्पतालों में जेरे इलाज। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 77,532 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुलजिमों के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, जाहिर जाफर के वालिदैन इस्लामाबाद आकर शामिल तफ्तीश हुए। जमानत कबल गिरफ्तारी कराई। जमानती मचल के दाखिल न होने के बायस उन्हें 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उनका केस से ताल्लुक नहीं बनता। अमेरिका में उमर शरीफ के इलाज की तैयारियां जारी। अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब और उनकी टीम उमर शरीफ का इलाज करेगी। लेजेंड अदाकार को जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। उमर शरीफ के दिल के बाएं हिस्से का वॉल्व मुकम्मल बंद। खून दिल के बालाई हिस्से में जमा होने लगा। दिल और गुर्दों के संगीन अमराज के बायस सर्जरी खतरनाक करार। मुर्तजा वहाब कहते हैं, डॉक्टर उमर शरीफ के सफर का जायजा ले रहे हैं। इलाज की तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर का दौरा। खातून अव्वल ने इदारे की जानिब से फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। बुशरा इमरान ने इंस्टीट्यूट में पौधा भी लगाया। अमरीकी डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खदशा जाहिर किया है कि अलकायदा जल्द अमरीका पर एक हमला करेगी। सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अलकायदा का खतरा बढ़ गया। अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर CIA डेविड कोहन ने भी दहशतगर्दी के खतरात बढ़ने का इशारा करते हुए कहा, आइंदा चंद सालों में अलकायदा के अलावा दाइश खुरासान भी हमले कर सकती है। अफगानिस्तान में सितंबर के आखिर तक खुराक का जखीरा खत्म हो सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। खुराक खत्म होने पर 1 करोड़ 40 लाख अफराद भूख का शिकार हो सकते हैं। सूरत हाल गंभीर हुई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उधर अफगानिस्तान में आटा और पकाने का तेल खत्म होने लगा। बैंकों के बाहर तवील कतारें। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। हुकूमती माली मामलात में खसारा बढ़ने लगा।